नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भरोसा था कि जिन ओम प्रकाश राजभर को वे समाजवादी पार्टी से दूर कर अपने पाले में खड़ा करने में कामयाब रहे हैं, पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लुभाकर वे भाजपा की नैया को पार लगाएंगे। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उन्हीं के ऊपर टिका था। अब वे अलग हो गए हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर को गुमान था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश के वे एकमात्र सर्वमान्य पिछड़ों के नेता हैं। अपने इसी गुमान के बल पर वे योगी सरकार में मंत्री बनने का सपना भी देखने लगे थे, लेकिन घोसी विधानसभा के चुनावी नतीजे ने ओम प्रकाश राजभर ही नहीं बल्कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगा दिया है कि इनका पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में असर है भी या नहीं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक बार फिर यह साबित करके कि यादव समाज सहित समाज के पिछड़े वर्ग में आज भी समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी सहित उनके सहयोगी दलों को तगड़ा झटका देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद का साथ मिलने पर फूले नहीं समा रही थी, उसका यह गुबार एक ही झटके में खत्म हो गया। घोसी विधानसभा क्षेत्र में तो ओम प्रकाश राजभर के सवै जातीय राजभर मतदाताओं की संख्या 50 से 60 हजार बताई जाती है। इन्हीं राजभर समाज के लोगों को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से घोसी में अपने समर्थकों के साथ डेरा डाले हुए थे। मोदी योगी को अपना जनाधार दिखाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने अपने राजभर समाज के एक एक घर जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अपील के बावजूद राजभर समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर ओम प्रकाश राजभर की ही राजनीतिक जमीन को खिसकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वैसे भी ओम प्रकाश राजभर सपना पाले बैठे थे कि यदि वे घोसी से भाजपा प्रत्याशी को भारी वोटों से जिता देंगे तो योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। अब राजभर कैबिनेट मंत्री बनेंगे या नहीं यह तो अलग विषय है, लेकिन यहाँ तो जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जमीन पर कब्जा किया है, उससे तो यह भी लगने लगा है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर की राजनीति पर ही ग्रहण लग जाए। वैसे राजभर जी जहां यह दावा करते थे कि वे पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के सर्वमान्य नेता हैं, इस चुनावी नतीजे के बाद ओम प्रकाश राजभर यह सोचने को विवश होंगे कि पिछड़ों की तो दूर की बात है, उनका अपना राजभर समाज उन्हें अपना नेता मानता भी है या नहीं। वैसे घोसी सीट से चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा कि वे भी मदद करने आए थे, उनका भी अंदर खाने सपोर्ट था। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि घोसी विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ सहयोगी दलों से भी बुरी तरह खफा है। जो ओम प्रकाश राजभर अब तक भाजपा नेतृत्व को यह भरोसा दिला रहे थे कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को खदेड़ने में वे अकेले सक्षम है, चुनावी नतीजे आने के बाद उन्होंने अपने बड़बोलेपन के कारण भाजपा हाईकमान के सामने अपने नंबर खुद कम कर लिए हैं। खैर, वक्त के साथ पाला बदलने में माहिर ओम प्रकाश राजभर अपने राजनीतिक कैरियर में शायद ही कभी इतने असहाय दिखे हों। अब भाजपा के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को भी यह सोचना होगा कि आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जो पिछड़े वर्ग के मतदाता उनसे छिटक कर समाजवादी पार्टी के साथ जा खड़े हुए।